कि उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है, सड़क पर फैला है पहाड़ का मलबा। रस्सियों से यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। केदार घाटी में अभी भी सैकड़ों श्रद्धालु फंसे हुए हैं, ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। तो लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से मलबा सड़कों पर आ गया है और ये पहाड़ दरकता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा है। लाइव रिपोर्टिंग के जरिए हमने आपको दिखाया था कि कैसे ये पहाड़ दरकता हुआ नीचे सड़क तक आया और फिर मलबा यहाँ फैल गया है। इसी वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां फंसे हुए हैं। रस्सियों के जरिए यात्रियों का रेस्क्यू चल रहा है। हालांकि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। MI-17 हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा NDRF, SDRF की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। तो सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जो फंसे हुए हैं श्रद्धालु उनको सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाए। तो उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है और सड़क पर पहाड़ का मलबा आ गया है। रस्सियों से यात्रियों का रेस्क्यू लगातार टीमों की तरफ से चल रहा है। फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है, यात्रा को रोक दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि अगर आप चारधाम यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं तो फिर रुक जाइए, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। और ये पहाड़ दरकने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे एक एक करके रस्सियों के सहारे इन श्रद्धालुओं को लाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि तमाम व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए मौके पर की गई हैं। खाने पीने के इंतजाम है, दवाइयों की व्यवस्था की गई है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो कि नीचे लाए जा रहे हैं। पहाड़ पर ये फंसे हुए थे। ये देखिए रास्ता किस तरीके से बनाया गया है इन श्रद्धालुओं को लाने के लिए। जंगल के रास्ते इन तमाम श्रद्धालुओं को लाया जा रहा है। तो केदार घाटी में सैकड़ों श्रद्धालु लगातार फंसे हुए हैं और ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहत और बचाव काम तेजी के साथ चल रहा है। कैमरे में रिकॉर्ड हुई है तस्वीर, क्योंकि पहाड़ दरका है। उसके बाद सड़क पर बड़ी संख्या में मलबा आ गया है। जाहिर तौर पर अगर मलबा आया है तो उसके बाद सड़क जाम हो गई है। यात्री बीच रास्ते में ही फंसे हुए हैं, आगे नहीं जा सकते। और ऐसे कई श्रद्धालु हैं जो कि आगे जा चुके हैं, तो उन्हें वहीं मौके पर रोक दिया गया है। हालांकि सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। कंट्रोल रूम भी खुद मुख्यमंत्री कल गए थे, उसके बाद हालात का जायजा लिया था और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से भी लोगों का रेस्क्यू करने का अभियान जारी है। ड्रोन के जरिए वो नदी और उसके आसपास के क्षेत्र को भी देखना चाहते हैं, क्योंकि रेस्क्यू के लिए आप अगर इक्विपमेंट से इक्विप्ड हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो आप उसका ज़्यादा बेहतर फायदा कर पाते हैं, उसका उपयोग कर पाते हैं। अब ड्रोन की मदद ली जा रही है और ये देखा जा रहा है कि जिस जगह से हम अभी तक रेस्क्यू कर रहे थे वहाँ पर किस तरह की आगे चुनौतियाँ होंगी, किस तरह की दिक्कतें होंगी। इसीलिए तमाम टीमें जो हैं वो ड्रोन की भी मदद ले रही हैं। यानी इस रेस्क्यू को करने में जो पिछले कई घंटों से टीमें लगी हैं, वो जानती हैं कि पत्थर गिरने का मतलब क्या है, चुनौती कितनी बड़ी हो जाती है जब इस तरीके का बड़ा लैंडस्लाइड हो। तो इसीलिए ये तमाम टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं और लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू चल रहा है। एक बार तस्वीर आपको इस लैंडस्लाइड की फिर से दिखाता हूँ। अब देखिए, अभी लैंडस्लाइड बंद हुआ है तो तब कितनी इसका पूरी टोपोग्राफी चेंज हो गई है। कहाँ ऊपर बड़े पेड़ नजर आ रहे थे, बड़ा हरा भरा पूरा जंगल नजर आ रहा था, और अब ये पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है और पत्थर रुक रुक के लगातार गिरते। एक बड़ी बात ये भी है कि बारिश के बाद जब धूप आती है तो मिट्टी चटकती है और तब लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए ये तमाम टीमें अभी यहाँ वॉच किए हुए हैं कि स्थिति बेहतर होगी, उसके बाद रेस्क्यू को आगे किया जाएगा। चुनौती इसलिए, अब देखिए फिर से पत्थर गिरना शुरू हो गया है, हल्के पत्थर फिर से गिरने शुरू हो गए हैं। यही सबसे डरावने हैं, यही चुनौती बढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो नदी से पार करना चाह रहे थे, उनको भी SDRF NDRF ने दूर किया। उनको ये समझाया कि जिस रास्ते वो जा रहे हैं वो मुश्किलों भरा है, यहाँ से SDRF NDRF उनको बेहतर तरीके से निकालेगी। इसीलिए ये तमाम टीमें यहाँ पर तैनात हैं। इसीलिए हर चीज़ को देख रहे हैं कि अगर ये एक्टिव लैंडस्लाइड रुक जाएगा, थम जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से दोबारा प्रयास किया जाएगा कि तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा सके।